नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन हादसे में ननद भौजाई की हुई दर्दनाक मौत। गलत अल्ट्रासाउंड पर सदर अस्पताल में हुए ऑपरेशन मामले पर जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। और जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, कहा कि मरीजों को रेफर नहीं, इलाज कीजिए। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन हादसे में ननद और भौजाई की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन और दुबहा स्टेशन के मध्य मझौलिया रेल गुमटी के पास में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर दो महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। दोनों आपस में ननद और भौजाई बताई जा रही हैं। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी घटना को 1 घंटे तक अज्ञात दोनों महिलाओं का शव वहीं पड़ा रहा। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मृत दोनों महिला की पहचान हो सकी। मृतकों की पहचान समिता देवी पति धर्मेंद्र कुमार यादव और दूसरी सबिता देवी मझौलिया गांव के रहने वाली के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों आपस में ननद और भौजाई हैं और दोनों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। दोनों एक साथ घर से निकली थी और रेल लाइन पार कर बाजार जा रही थी, तभी समस्तीपुर की ओर से आ रही एक ट्रेन की चपेट में आ गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने बताया कि जब सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ तो इस बात की जानकारी हुई और घटनास्थल पर दौड़ते हुए पहुंचे। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। पूरे मामले को लेकर सकरा थाना के SHO राजकुमार पाल ने बताया कि दो महिलाओं की कटकर मौत हो गई है। घटना के कुछ देर तक दोनों की पहचान नहीं की जा सकी थी, बाद में पहचान कर लिया गया। अभी पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम कराया जाने की कवायद की जा रही है। हालांकि परिजन इससे बच रहे हैं। अभी तक सूचना में ट्रैक को पार करने के दौरान में घटना हुई है, जिसकी वजह से दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। हम लोग वहाँ से एक केस में थे सीहो जगदीशपुर में, वहाँ देख के अभिलम्ब हम लोग यहाँ पहुँचे। आए तो इसका नाम पता लगाया, लेकिन पता नहीं चला। वीडियो बंधुओं के माध्यम से वीडियो को वायरल किया गया। उसके घर के सदस्य आए तो मृतक का नाम संगीता देवी, पति के नाम धर्मेंद्र यादव, साकिन मिश्रवलिया, वार्ड नंबर 9, सकरा थाना क्षेत्र की महिला बताई गई। जी, क्या सर पोस्टमार्टम कराया गया क्या? अभी इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या संज्ञान लेंगे। दोनों महिला सर कहाँ के रहने वाली है? मिश्रवलिया पंचायत की रहने वाली है, वार्ड नंबर 9 की। ट्रेन से कटकर मौत हुई है या ट्रेन पर से गिर गया? अच्छा, ये तो हमको स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे रहती क्रॉसिंग करने में हुई है कि ट्रेन से गिर कर हुई है। परिचय दीजिएगा सर। इस चीज को हम सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गणेश यादव हुआ, सकरा थाना में भी प्रस्तापित हुए 112। गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर सदर अस्पताल में हुए ऑपरेशन पर जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने पहुंची एक बच्ची का ऑपरेशन के नाम पर पेट चीर दिया गया। बाद में जब ऑपरेशन में देरी हुई तो परिजन ने कारण पूछा तो सर्जन डॉक्टर अब्दुल कादिर ने बताया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन मरीज के पेट में अपेंडिक्स नहीं मिला। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि जब अपेंडिक्स नहीं था तो पेट क्यों चीर दिया। इस पर सर्जन ने जवाब देते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन किया गया है। 1.5 घंटे तक बच्ची ऑपरेशन थिएटर में रही। उसके बाद उसे सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। काटी मीनापुर की रहने वाली प्राची कुमारी की पेट में दर्द होने पर उसके परिजन उसे जिले के सदर अस्पताल लेकर आए। इस पर डॉक्टर ने अपेंडिक्स की बात कही और अल्ट्रासाउंड कराने का सुझाव दिया। प्राची के दादा ने बताया कि वह पहली बार 28 अक्टूबर को पोती को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड कराया। ऑपरेशन से पहले खून और अन्य जांच भी हुई। मंगलवार की दोपहर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। पेट चीरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, अपेंडिक्स नहीं है। इसकी शिकायत लेकर परिजन सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधीक्षक से मिल लीजिए, लिखित शिकायत कीजिए। सदर अस्पताल में हुए इस कारनामे की जानकारी जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को मिली तो उन्होंने बुधवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचकर
पीड़ित बच्ची प्राची से मुलाकात की, साथ ही सिविल सर्जन को 3 डॉक्टरों की टीम बनाकर 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया। पता चला कि अपेंडिक्स नहीं है। ये हम लोगों का प्रयास था यहाँ पर, जब पिछला भी मेरा निरीक्षण हुआ था कि यहाँ हम लोग सर्जरी की सुविधाएं जो है वो मरीजों को दे, ताकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो माइनर सर्जरी हो या कोई बड़ी सर्जरी हो, उनके लिए उनको बाहर पैसा खर्च न करना पड़े। समाचार पत्रों के माध्यम से ये हम लोगों को भी पता चला है कि कुछ इस तरह की बात हुई है कि शायद अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स की बात बताई गई और सर्जरी के क्रम में नहीं पाया गया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसमें बता पाएंगे। सिविल सर्जन साहब को मैंने सुबह ही बोला है कि 3 डॉक्टर की टीम बना दीजिए और सारा जो रिपोर्ट है, जो डॉक्टर का वर्सन है, जो पेशेंट का वर्सन है, उसको आप ले लीजिए और उसमें एक रिपोर्ट जो है कल तक, मतलब 24 घंटे में, वो यहाँ भी हम लोगों को भी भेजेंगे और हम लोग उसको देख लेंगे कि क्या बात है उसमें, कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है। या ये भी कई बार होता है कि मेडिकल के क्षेत्र में जब डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जब डायग्नोसिस होती है या उपचार होता है, तो उस क्रम में बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं, जिसके संबंध में जो डॉक्टर्स की 28 नवंबर को इसको यहाँ लाया गया था, पेट में दर्द था, तो यहाँ डॉक्टर काजिद ने देखा था और इसको अल्ट्रासाउंड लिखा, जो अल्ट्रासाउंड सदर अस्पताल के हम लोग ही कराए थे। तो रिपोर्ट में अपेंडिक्स बताया गया। तो डॉक्टर साहब 10 दिन के दवा दिए थे, बोले थे छठ के बाद आने के लिए। छठ के बाद हम लोग एक बार और आए तो एक जाँच उच के उसने सोमवार के समय दिए थे, तो हम लोग यहाँ पर भर्ती किए। तो कल ऑपरेशन हुआ इसको, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में बहुत समय लगा, 2-2.5 घंटा हुआ। तब हमने पूछा जो क्या बात है, तो बोले जो अपेंडिक्स है ही नहीं, उनकी तो पेट क्यों चीर दिए। तो मैंने तो जांच के आधार पर मैंने उसका ऑपरेशन कर दिए, फिर उसको सी दिए और यहाँ पर पहुँचा दिया गया। तो हमने बच्ची की हालत तो अभी बेड पर है, जब ठीक ठाक जब हो जाएगा, अभी तो बेड पर है। खाना पीना खा रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो पानी नहीं चल रहा है। डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर बताए हैं जो बोलूँ ठीक हो जाएगा, बोलूँ अल्ट्रासाउंड वाले की गलती के कारण ही ऐसा हुआ। क्या है ये जो आपके संज्ञान में आया? पहले संज्ञान में मामला आया है कि एक बच्ची का पेट में दर्द था, जिसके चलते जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया है। उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया था, दर्द का था, और डॉक्टर के द्वारा जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया है। और ऑपरेटिव नोट मैंने जाकर देखा है और उसमें जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अपेंडिक्स का बारे में जिक्र किया गया है और अल्ट्रासाउंड और उसके आधार पर जो ऑपरेशन किया गया है। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट की 30 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो कि सुपरिटेंडेंट साहब की अध्यक्षता में जांच करेगी और इसको जो है 24 घंटा के अंदर में रिपोर्ट देना है। मरीज की कैसी हालत है? मरीज स्थिर हालत में है, मरीज ठीक है और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ है कि इसको हम लोग रेगुलर फॉलोअप करेंगे और डिस्चार्ज करने के समय जो इसको एम्बुलेंस से भी घर पहुंचाने का निर्देश मिला। मुशर्री थाना क्षेत्र में हुए फर्जी लूट में गिरफ्तार बैंक कर्मी और इसके दोनों साथियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। बंधन बैंक के कर्मी ने रुपए की जरूरत पूरी करने के लिए ऋण वसूली के 1,80,000 रुपए लूट की साजिश रची। हालांकि वह इसमें नाकाम रहा। उसकी मदद से बाइक सवार अपराधियों ने मुशर्री थाना के बेदौलिया पुल के समीप मंगलवार की दोपहर 12:50 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेदौलिया गांव से ऋण वसूली कर लौट रहे साजिशकर्ता बैंक कर्मी अमित कुमार से पिस्टल के बल पर रुपए से भरा बैग लूट लिए। इसके बाद अपराधी मुशर्री बाजार की ओर भाग निकले। अमित ने मुशर्री पुलिस को इसकी जानकारी दी। पहले से अलर्ट पुलिस ने पीछा कर बाइक सवार 2 अपराधियों को SBI सहनी द्वार के समीप पकड़ लिया। पकड़े जाने पर दोनों के पास से लूटा गया रुपए से भरा बैग बरामद कर लिया गया। पुलिस ने अपराधियों से पूछताछ की। दोनों ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले अमित ने ही लूट की साजिश रची थी। मंगलवार की सुबह बैंक कर्मी अमित कुमार ने समूह से ऋण वसूली वाले इलाके का लोकेशन और समय दिया था। इस पर घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीण SP विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुशर्री में अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने से पूर्व सूचना थी। SSP के निर्देश पर मुशर्री पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने बताया कि लूट कांड का साजिशकर्ता बंधन बैंक कर्मी अमित कुमार है। अमित कुमार व दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपित सकरा थाना के दुबाह गांव के हैं। बाइक सवार गिरफ्तार अपराधी गौरव कुमार व दीपेश कुमार है।
तीनों पूर्व से परिचित हैं। अमित ने पुलिस को बताया कि उसे पारिवारिक काम के लिए रुपए की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए उसने ये साजिश रची। 1 लाख उसे रखना था, जबकि 40-40 हजार वह गौरव और दीपेश को देना था। इन तीनों के खिलाफ एफआईआर के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से आवेदन दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि गौरव दीपेश का आपराधिक इतिहास है। इनमें से एक मारपीट के केस में पहले जेल जा चुका है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घटना है कल 19/11/24 को जो स्टेट बैंक है मुसहरी का, उससे 500 मीटर आगे एक लूट की घटना हुई। तो इसका सार संक्षेप ये है कि ये बंधन बैंक जो आमगोला शाखा है, वहाँ के रमेश कुमार जो कि एरिया मैनेजर हैं, महिषौर वैशाली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने सूचना दिया थानाध्यक्ष को कि हमारा अमित कुमार जो कि कलेक्टर था, पैसा कलेक्शन करता था, वो ले जा रहा था और वहीं पर स्टेट बैंक से 500 मीटर आगे पुलिया के पास उसको 2 लोगों ने आकर के उसका 1,80,000 रुपया लूट लिया है। तो इस सूचना के बाद से थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता द्वारा एक जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे उनको लेकर के, उपस्थित लोगों में ये तेज प्रकाश सिंह थे, संतोष सिंह थे, अश्वनी कुमार थे और मुकेश कुमार, चौकीदार 2 चौकीदार भी थे जो एक्टिव चौकीदार हैं, और इनको सारे लोगों को एक साथ लेकर के और घटना का तफ्तीश करने लगे। तफ्तीश करने के दौरान देखिए जो इन लोगों को मोबाइल नंबर भी मांगा गया था वादी से, लेकिन मोबाइल नंबर से कोई सफलता नहीं मिल पाई। मैनुअली रंजीत कुमार ने वो लुटेरों को दबोच लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 ही लुटेरे थे ही, एक दीपेश कुमार और दूसरे गौरव कुमार। ये दोनों पकड़ा गए और उनके पास से 1,80,000 रुपया भी बरामद हो गया। एक मॉर्फिन कंपनी का ये एक मशीन था वो भी, और एक सैमसंग का टैब, ये सारा चीज़ वहाँ से मिल गया। उसके बाद से फिर जब दोनों से विशेष पूछताछ होने लगी थाने में, तो उन्होंने अमित कुमार का नाम लिया, जो कि जिसके पास से 1,80,000 रुपये की लूट हुई थी, उसका नाम लिया कि हम तीनों एक ही दुभा सकरा थाना सकरा के निवासी हैं और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही ये षड्यंत्र किया था और हम लोगों को बताया गया था कि मोबाइल लेकर नहीं आना है। तीनों लोग जो पुलिया था वहीं पर बता दिया था कि हम उधर से लेके जाएंगे बंधन बैंक आमगोला में जमा करने, उसी समय तुम लोग हमसे लूट लेना। तो इस तरह से उन लोगों के निशानदेही पर, उन लोगों के बुलाने पर ही अमित कुमार भी जो कि वादी था, वादी बाद में जब थानाध्यक्ष बुला रहे थे तो आ ही नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया तो वो आ गया। इस तरह से अमित कुमार भी हम लोगों की गिरफ्त में आ गया और दीपेश कुमार जिसके पास से ये सारा चीज़ बरामद हुआ था, उसने अपनी स्वीकृति बयान में स्वीकार किया है कि हम तीनों एक ही गांव के हैं और जो कि दुभा गांव है सकरा में, और हम लोगों ने 3 दिन पहले षड्यंत्र किया था। एक साजिश के तहत कलेक्ट किया हुआ 1,80,000 रुपया बचाने की नीयत से, उसको हड़पने की नीयत से हम लोगों ने ऐसा कार्य किया था। तो इस तरह से आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है तीनों का, लेकिन अब तक कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ। सर क्या कुछ बताया इन लोगों को, पैसा का जरूरत वगैरह था? नहीं, पूछताछ के क्रम में बस ये कोई जरूरत नहीं थी, बस हड़पने की नीयत थी कि हम लोग 1,80,000 रुपये आपस में बांट लेंगे। पहचान कैसे हो पाई थी? पहचान इनकी मैनुअली पहचान हुई। पहले तो ये जब भाग रहे थे तो आगे से जब इनका एक जो ये बैंकटपुर वाले रास्ते में एक चेक नाका इनका है, तो उसको भी सूचित किया गया। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, बता दिया गया कि रमेश कुमार से जो वादी बताया था, वादी तो जो अमित कुमार है गलत ही बताया था, लेकिन बताया कि मोटरसाइकिल से भागा है। तो मोटरसाइकिल से हर मोटरसाइकिल वाले को चेक करने लगा। वो ये लोग जान रहा था कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, तो ये लोग वापस जिस दिशा में जहाँ लूट किए थे उसी तरफ बढ़ने लगे। तब तक इधर से रंजीत जी जा रहे थे और इनको पता था कि मोटरसाइकिल से गया है, तो ये लोग भी हर मोटरसाइकिल को चेक करते हुए वो दोनों को पकड़ लिए।
अयोध्या हनुमानगढ़ी में महंत ने कहा कि अयोध्या की तरह मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी का भी होना चाहिए विकास। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी स्कूल के कैंपस में सुंदरकांड अनुष्ठान विधि पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री महंत राजूदास जी महाराज का पुण्य आगमन हुआ। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु भाई आयोजक श्री दीनानाथ दास जी महाराज ने भी इस धार्मिक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी में माहौल को भक्तिमय बनाया। इस दौरान डॉक्टर विशेष नारायण मिश्र और श्री रामवीर सिंह जी ने सुंदरकांड पाठ से राम भक्त हनुमान जी की स्तुति से उनके तमाम भक्तों का मन मोह लिया। सुंदरकांड के दौरान अनुपम कौर, साकेत कुमार सिंह, कुंदन शांडिल्य, आलोक राज और अन्य इस आयोजन के माध्यम से जिला एवं प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामनाएं की। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी ने इस दौरान सीता माता धाम के विकास का दावा भी किया है। तो पूरे बिहार के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओगे बिहार का व्यक्ति मिलेगा और भारत में तो हर एक जिलों में IAS, PCS आपको अधिकारी मिलेंगे। तो बिहार की धरती को प्रणाम है और ऐसे ही मैं बिहार के लालों से निवेदन करूंगा कि पढ़ाई में अव्वल रहो, पूरे देश पर कब्जा किए रहो। और सीतामढ़ी में माँ सीता जानकी के धाम के विकास के लिए क्या सोच? नहीं, हम लोग जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया, डंके की चोट पे काशी बनाने जा रहे हैं, मथुरा बनाने जा रहे हैं, उसके बाद जगतजननी माँ जगदम्बा अपनी माँ की भी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। सदर अस्पताल में फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। आग बुझाने के लिए कुछ छोटे सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में यदि अस्पताल में आग लग जाती है तो मरीजों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। अग्निशमन विभाग ने कई बार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और सदर अस्पताल ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया है। सदर अस्पताल में आग बुझाने के लिए छोटे और बड़े फायर सिलेंडर ही हैं। ऐसे में कहीं पर आग लगने पर सिलेंडर से ही आग बुझानी पड़ती है। हाइड्रेन लगने के बाद उम्मीद थी कि इससे छुटकारा सदर अस्पताल को मिल जाएगा, लेकिन यह हो नहीं सका। सदर अस्पताल को मातृ शिशु अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन और अन्य उपकरणों के जरिए अस्पताल के सभी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ICU समेत सभी जगहों पर पूरी तरह से कवर किया गया, लेकिन यह हो नहीं सका। बुधवार को जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार से ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया तो यह उम्मीद एक बार फिर जगी कि जल्द ही सदर अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जल्द ही सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही सदर अस्पताल में जो कमियां हैं उन्हें मार्च से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी है। आपको बता दें कि हर साल हल्की बरसात में सदर अस्पताल में जल जमाव हो जाता है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मार्च तक नई बिल्डिंग बन जाने के बाद यह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फायर ऑडिट रेगुलर होता है। देखिए, कई सुविधाएं MCH बिल्डिंग में दी गई हैं, जैसे डायलिसिस की सुविधा है और भी कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी शुरू करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग अभी बन रही है, उसको बनने में 3-4 महीना लगेगा। तो 2 ऑप्शन है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यूज़ करके हम लोग वो सुविधाएं क्रिएट करें, या नहीं तो हम लोग जो है सुविधाओं को अभी अगले 4 महीने के लिए बंद रखें। तो उसमें हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं और जो भी अतिरिक्त आवश्यकता होगी ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने की, तो DGM BMSICL इसमें कनेक्टिविटी नहीं। हाँ, वो अभी चूंकि नया बन रहा है, बिल्डिंग जैसे ही बिल्डिंग बन रहा है और एक नया ट्रांसफार्मर भी लगना है, तो वो उसको देख लेंगे। और फायर ऑडिट हुआ भी है, ठीक है ना, अभी हुआ है। पुनः मैंने बोला है कि एक बार फिर जो है फायर अफसर को बुला के करा ले। वो सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने डॉक्टर से कहा कि रेफर नहीं, मरीज का इलाज कीजिए। बुधवार को मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार से ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की। ऑपरेशन थिएटर में निरीक्षण के दौरान बिखरे दिखाई दिए। सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर DM ने जमकर फटकार लगाई। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच रहा था। सबसे पहले DM ने अस्पताल के OPD का जायजा लिया, जहां उन्होंने मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने पर
नाराजगी जाहिर की। इसके बाद इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टरों को मरीजों का पहले इलाज करने का निर्देश दिया। जिसके बाद उन्होंने जांच के क्रम में पाया कि सदर अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज से पहले ही मरीज को मेडिकल रेफर कर दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं जब डीएम ने ओटी का निरीक्षण किया तो मरीज का ऑपरेशन नहीं होने का कारण एनेस्थीसिया के डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने बताया कि सदर अस्पताल में 5 सर्जन और 3 एनेस्थीसिया के डॉक्टर होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इसकी सीएस और सदर अस्पताल में अधीक्षक को समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि अगर सदर अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होगा तो इतने सर्जन क्यों रहेंगे, क्यों नहीं उनका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया जाए। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए चिकित्सकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक को शो कॉज करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने विभिन्न व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, उसका हम लोगों ने आज भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। सिविल सर्जन साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, डीडीसी सब लोग उपस्थित हैं और कैसे सुविधाओं को और बेहतर करें, इस पे हम लोगों का प्रयास है। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि 30 करोड़ की लागत से जो है मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के अंत तक उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो जर्जर भवन है यहाँ, जिसमें अभी इमरजेंसी चल रही है, ओटी बना हुआ है, उसको डिमोलिश करके एक बेहतर लुक हम लोग अस्पताल का देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि इस अस्पताल की एक समस्या है कि पानी लगता है बारिश के समय में। उसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हम लोगों ने BMSICL के DGM को बोला है और वो कार्य योजना हम लोग भेजेंगे। अतिरिक्त राशि की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी राशि मंगवाई जाएगी। हम लोगों ने MCH देखा है, MCH में सुधार की आवश्यकता है। 1-2 डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। और हम लोग OPD में जो है काउंटर्स बढ़ाने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोले हैं। 2 काउंटर हम लोग अगले वीक से यहाँ होने जा रहा है। 1 काउंटर बढ़ेगा, टोटल 2 काउंटर MCH में जो है फंक्शनल रहेगा। जो SNCU है वहाँ बच्चे कम एडमिट हैं, उसमें 100% ऑक्यूपेंसी रहे, वो हम लोगों का ध्यान है। NRC जो है, जहाँ माल नरिष्ट बच्चे, जिनकी माँ और बच्चे दोनों की, जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति या वजन और जो इंडिकेटर से ख़राब है, तो उसमें बच्चे एडमिट हैं, उसको हम लोगों को बेहतर तरीके से संचालित करना है। दवाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, 300 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी दवाओं का यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मीटिंग करके उन लोगों को भी बताइए कि किस किस बीमारी की कौन कौन सी दवा उपलब्ध है और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। मरीजों से फीडबैक लेने के क्रम में ये पता चला कि थायराइड की जाँच नहीं होती है यहाँ, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब है वहाँ 75 तरह के जाँच की सुविधा है। तो थायराइड जाँच के लिए जो केमिकल चाहिए वो हम लोग रोगी कल्याण समिति से हम लोगों ने खरीदने के लिए परमिशन दे दिया है। तो रोगी कल्याण समिति से उस केमिकल की खरीद करके थायराइड जांच की सुविधा भी अगले महीने के अंत तक सुपरिटेंडेंट साहब ने एश्योर किया है कि वो शुरू करा देंगे। IOT यहाँ फंक्शनल हो गया है। कुल 16 मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ है और लगातार मरीज दिखाने भी आ रहे हैं, तो ये एक बेहतर शुरुआत है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि जो आयुष्मान का कार्ड बनना है और ख़ास करके 70 प्लस के उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और उनको 5 लाख तक की इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलती है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त काउंटर हम लोग OPD के पास बनाने जा रहे हैं। वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा और वहाँ स्कैन एंड शेयर करके खुद से या हमारे ऑपरेटर्स की मदद से जो है हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड, चाहे वो 70 साल से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आकर के बनवा सकते हैं या सामान्य कोई भी जिनका भी सूची में नाम है। 70 साल से जो उम्र के ज़्यादा हैं उनके लिए कहीं पे मतलब वो कोई। वार्ड नंबर 11 में पिछले 1 सप्ताह से सरकारी नलों में गंदे पानी निकल रहे हैं। लोग इस पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शहर के वार्ड 11 के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी इतना गंदा है कि इसमें दुर्गंध आ रही है और स्वाद भी बदल गया है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र में यह समस्या बीते 4 माह से बनी हुई है। गंदे पानी से परेशान नागरिकों ने वार्ड के पार्षद से लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया है, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। आरोप है कि स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य को लेकर कई जगह सड़क काटा गया, जिस वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही साफ पानी की आपूर्ति नहीं हुई तो वह बाल्टियों में गंदा पानी लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रोड नाला का निर्माण हो रहा था स्मार्ट सिटी के
क्रम में जितने भी नगर निगम का पाइपलाइन था वो फट गया। फट जाने से अनकम्प्लीट काम किया गया, जिसकी वजह से नगर निगम जो पानी आ रहा है वो पानी नहीं है, दूषित पानी है, यूरिन की पानी है, और जिसके पीने से गरीब लोग मजबूरी में पी रहे हैं, जिसके पीने से कोलेरिया इसी का शिकार हो रहे हैं। मैं मतलब पिछले महीना 30/10/2024 को नगर महोदय को मैंने अवगत कराया था एक आवेदन के साथ। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द स्वच्छ पानी जांच करके देने का कार्य करेंगे, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जल के हमारे सांसद, उनको मैंने आवेदन दिया। उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर इस पर संज्ञान लिया जाएगा और स्वच्छ पानी स्वच्छ देने का कार्य करेंगे। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से और नगर आयुक्त से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को इस पानी के संकट से मुक्ति दिलाए और हम लोगों को स्वच्छ पानी दे, ताकि हमारे बच्चे। इतना गंदा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बाथरूम का पानी आ रहा है। जैसे बाथरूम हम लोग पी रहे हैं, हमारे छोटे बच्चों को उल्टी दस्त हो रहा है, तो हम रोज डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं। ये पानी तो अब साफ है, बीच में ना डालने का काला पानी आ रहा था, बाल्टी मेरी पूरी काली हो गई। हम लोग छान रहे, उबाल रहे हैं, अब रोज इतना पानी तो खरीद नहीं ना सकते। म्यूनिसिपैलिटी का पानी है, सर हम गरीब है, कोई मालदार थोड़ी ना, पानी तो यही ना पिए। कितना दिन से गंदा पानी आ रहा है? आप मान के चलो 2 महीना हो गया, अभी तो फिर भी साफ पानी गिरा। पहले तो इतना काला था और बदबू इतना करा। अभी आप मैं घर से पानी ला दूंगी, आप पी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा उसमें बदबू है। अब बच्चे को उल्टी दस्त बराबर हो ही रहा है। हम लोग छान के उबाल के पानी पिला रहे हैं, उल्टी दस्त बराबर है। ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम की है, पानी नहीं। पार्षद वगैरह किसी को कंप्लेन किए हैं इसको लेकर के? तभी ना हमने पानी का हम लोग को गंदगी है, पानी पीने का तब खराबी पहुँच रहा है। कॉल में बढ़िया पानी डाल रहा है, 5 सीटी पानी देता है तो पीते हैं, बुखार लग गया, ठंडा लग गया, बच्चा सबको बुखार लगा हुआ है, क्या करे, कहाँ जाए? इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी कौन में आता है? देखिए देखिए पानी कब से ऐसा पानी आ रहा है? दिवाली पे टाइम से ऐसा पानी गिर रहा है, 6 महीने से ज्यादा गंदा है। यही पानी आप लोग पीते हैं? देखिए बुखार सब लग गया, बच्चा सबको बुखार लग गया, घर बुखार। वार्ड पार्षद इस सबको कंप्लेन किए हैं इस मामले को लेकर? आपको कहा कि गंदा पानी क्या कहता है वार्ड पार्षद? अभी तो कुछ सुनवाई नहीं है, टंकी भेज देता, पियो, टंकी भेज देता, पियो। 4 महीने से पानी खा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP,
पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। 24 कुंडलीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 24 कुंडलीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ नारी सशक्तिकरण 2024-2025 के अंतर्गत भव्य कलश यात्रा साहू पोखर से यज्ञ स्थल गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट खादी भंडार रोड पहुंचा। कलश पूजन गायत्री परिवार के जिला महिला संयोजक एवं यज्ञ संयोजक श्रीमती सोनी तिवारी के द्वारा कराया गया और रिंकू पाठक जी के द्वारा 121 दीपक से कलश की महाआरती की गई। कलश यात्रा में बाबा गरीबनाथ के मुख्य पुरोहित विनय पाठक जी भी उपस्थित थे। कलश यात्रा में भव्य झांकी के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया। शांति कुंज से आए प्रतिनिधि ब्रह्मवादिनी टोली के द्वारा गीत, संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से विचार कांति अभियान के संदेश दिए गए। टोली नायक आदरणीय संध्या तिवारी दीदी ने कलश का शिक्षण देते हुए कहा कि जिस प्रकार देवी देवता मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में सोनी तिवारी, विमला देवी, मुन्नी देवी, मीना श्रॉफ, डॉक्टर बोधि कश्यप, रश्मि देवी, रंजना श्रीवास्तव उपस्थित थी। संध्या में संगीत प्रवचन के द्वारा प्रथम दिन के कार्यक्रम का समापन किया गया। कलश यात्रा निकाली गई जिसमें 500 महिलाओं ने कलश उठाया और लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया और इसमें महाआरती की गई 121 दीपक से, जो गरीबनाथ मंदिर के ही पुरोहित हैं। और इस कलश यात्रा में गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित विनय बाबा भी उपस्थित थे। वहां से कलश यात्रा साहू पोखर से चलकर नई तालीम मध्य विद्यालय गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट खादी भंडार पहुंची है और यहाँ पे कलश स्थापन किया गया है
और उसके बाद प्रवचन हुआ है। दिन में भी लोगों के बीच महाप्रसाद बांटा गया है और शाम में अभी 5 बजे से आज प्रवचन का कार्यक्रम है, संगीत का है और फिर कल सुबह 6 बजे से योग प्राणायाम ध्यान, उसके बाद 8 बजे से महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें 24 कुंड लगा हुआ है और उसमें 24 जोड़ा बैठेंगे पूजा पे और भी जितने लोग आएंगे सभी लोग यज्ञ करेंगे। उसके बाद फिर और आगे का भी बाल दिवस के अवसर पर आयोजित बचपन के पर्व का बुधवार को समापन किया गया। बिहार बाल भवन किलकारी जिला स्कूल कैंपस में बाल दिवस पर आयोजित बचपन के पर्व कार्यक्रम का बुधवार को समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा कलात्मक प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी बच्चों के द्वारा दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी गोपाल फलक आनंद जी, जिला स्कूल के प्राचार्य जीवू झा और पंडित अरुण कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर किलकारी की प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक पूनम ने बताया कि प्रत्येक वर्ष किलकारी बिहार बाल भवन द्वारा बाल दिवस सह किलकारी स्थापना दिवस का आयोजन 14 नवंबर को किया जाता है। हर वर्ष इस आयोजन में बच्चों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास होता है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही आयोजन जिला स्कूल स्थित बाल भवन यानी किलकारी में आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा कलात्मक प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी बच्चों के द्वारा दी गई। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बच्चों की विभिन्न प्रस्तुति को सराहा भी गया है। चाहते रहना चौथा दिन है, क्या कुछ देखने को मिला? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत 14 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी बाल दिवस के दिन और आज समापन समारोह है। बच्चों ने काफी मेहनत की है हर कला में, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। अभी भी एक बच्चे ने कथक की शानदार प्रस्तुति दी है। तो इस बोलूं ये बाल भवन के कार्यक्रम में आफ्टर रिटायरमेंट जब मैं यहाँ MSKV से रिटायर किया तो मुझे दिल्ली में बुलाया गया। वहाँ मारवा स्टूडियो का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट खोलना था। उसके लिए हमारी बुलाहट हुई और वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। एज ए HOD बन के ज्वाइन किए, लेकिन उसके बाद से डीन बना दिया गया। उसके बाद में बाल भवन वालों ने मुझे बुलाया। मेरे कहने का मतलब यही था कि बाल भवन के कार्यक्रम से हम दिल्ली में जुड़े, वहाँ के लोगों ने, और काफ़ी अच्छा। खैर दिल्ली तो दिल्ली है। जिला स्कूल प्राचार्य होने के नाते और जिला स्कूल कैंपस के अंदर किलकारी बाल बिहार भवन की स्थापना हुई है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। शुरू से ही हमारा प्रयास रहा है कि पटना किलकारी भवन हम घूम चुके थे और मेरा प्रयास रहा था कि मुजफ्फरपुर में भी ऐसा भवन बने जहां बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने का काम किया जा सके। और हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 साल में किलकारी ने जो प्रगति की है वो अविश्वसनीय है। और आज बच्चों के द्वारा बनाई गई कई कलाकृतियों को देखने का मौका मिला, जो विभिन्न माध्यमों में बच्चों ने काम किया है। हस्तकला में काम किया है, TLM का निर्माण किया है, मधुबनी चित्रकला का निर्माण किया है। तो इस तरह से न केवल फाइन आर्ट, यद्यपि विभिन्न परफॉर्मिंग आर्ट में, जिसमें आज एक नाटक भी है, खास करके पूष की रात जो बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा कौतूहल है कि बच्चे इस प्रसिद्ध नाटक को कैसे करते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ की गतिविधियाँ विभिन्न विधाओं को लेकर के चलती है, जिसमें कराटे हैं, फाइन आर्ट है, प्रदर्शन कला में नाटक। किस तरह का बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्या हुआ? एक्चुअली आज चौथे दिन में मंचीय प्रस्तुति आज ही हो रही है। बच्चों ने जो 1 साल से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण लिया है, वो नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, कराटे है, सबकी मंचीय प्रस्तुति आज हो रही है। और
इसमें अतिथियों के द्वारा बहुत कार्यक्रम को सराहा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि उपस्थिति रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति थी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनके साथ साथ जिले के वरिष्ठ। एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मंच का भी उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े हैं और शिक्षा जागरूकता के लिए लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे पढ़ें और सभी बच्चे आगे बढ़ें। आज मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी सही बच्चे पढ़ेंगे और सही बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और सरकार की बहुत सारी योजना शिक्षा को लेकर है। बच्चों के स्कूल में ड्रेस है, मध्याह्न भोजन है, किताब है, साइकिल की योजना है, मैट्रिक में 10 रुपया है और साथ ही बालिकाओं के लिए इंटर में 25 रुपया है और बीए में 50 रुपया सरकार देती है। और साथ ही इसके साथ साथ मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही आज सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को पठन सामग्री दिया गया ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही मैं संजय रजक, संस्थापक एक प्रयास मंच होने के नाते आज मेरा 28वां जन्म दिवस था। आज मैंने सिकंदरपुर शमशान घाट के स्लम बस्ती के बच्चों के बीच केक काटा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।